बुलेटिन का आगाज करने की खबर गरफाटा के करीब तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से रिक्शा तबाह, एक शख्स जान बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। पुलिस ने बताया हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गुज़िश्ता रोज ट्रक की टक्कर से जमाली पुल पर 2 अफराद जान बहक हुए थे। गुज़िश्ता रोज ही कुरंगी नासिर जंप पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर के बाद बच्चा खातून की गोद से गिरकर जान बहक हुआ था। नेटी जेटी पुल पर कार की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जान से गए। रेस्क्यू ज़राए ने बताया दोनों नौजवानों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। खबर आपको देंगे, सुपर हाईवे पर निजी सोसाइटी के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ है। 10 साल बच्चा अफजल जान बहक, 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि शारे फैसल पर कारसाज के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक हो गया है। हमारे साथ अदनान राजपूत मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अदनान, अफसोसनाक हादसा से मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल सुपर हाईवे बैरिया टाउन के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ है। रेस्क्यू काम का बताना है कि हादसा तेज रफ्तार कार पलटने के बाइस पेश आया। कार सवार अफराद बैरिया टाउन के अंदर घूमने के गर्ज से आए थे, जबकि हादसे में 10 साल बच्चा जान बहक, 2 अफराद जख्मी हुए। जान बहक होने वाले बच्चे की शनाख्त अफजल के नाम से की गई है, जबकि जख्मियों में खान कमाल और रहमतुल्लाह शामिल है। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल तिबी इमदाद फराहम करने के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब शारा फैसल PAF बेस के करीब भी तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक हुआ है। मुतवक्की की शनाख्त 22 साल हसनैन के नाम से की गई है, जिसकी लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलें नागा करने के लिए। पंजाब पुलिस ने रहीमयार खान के कच्चे से 2 मगवी बेकरी मालिक उस्मान मकबूल और शहरी बादशाह जी को बाजियाब करा लिया। कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी है। डाकू की मौजूदगी की इत्तला पर कश्मीर के सरहदी इलाके में ऑपरेशन किया गया। मुलजमान मगवियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। डाकू ने मगवी शहरियों के हाथ पांव बांध रखे थे। ईरानी डीजल, सिगरेट और मंशियात बलूचिस्तान से कराची स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। हब चौकी करीब कार्रवाई के दौरान 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है डंपर के खुफिया इजाफी टैंक से 1200 लीटर ईरानी डीजल बरामद किया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम से स्मगल शुदा गैर मुल्की सिगरेट बरामद की गई। वैन से 535 ग्राम मंशियात बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मोबाइल फोन लूटा न रकम छीनी। कराची में 2 लुटेरे शहरी से 10 किलो कीमत छीन कर फरार हो गए। लख्ताबाद में लूट मार के अनोखी वारदात हुई। असले के जोर पर कीमत लूट लिया। शहरी का कहना है डाकू ने मोबाइल फोन और नकदी का तकाजा तक नहीं किया। आ रहा था गली में से ठेले पे ना अपना दुकान का कीमा रख के और भी चीजें थी। मेरे पास 2 लड़के आए, मेरे से मोबाइल लिया ना, पैसे लिए, मेरे यहाँ टीडी रखी और मेरे कीमे की थैली ले गए उठा के। उन्होंने मास्क लगाया हुआ था दोनों ने। बोलने किसी को बोलियो नहीं तो मार देंगे हम तेरे को। कीमे की थैली का वजन था 10 किलो और वो उसकी रकम है 15,000 रुपए। हमारी इमारतें गिरानी है तो फिर सबकी गिरेंगी। बाजार गिराना है, होटल गिराने, कोई हुक्मरानी नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का मरी में अवामी जरके से खिताब। जो आज सियासत है कि हम बाजार गिरा देंगे, होटल गिरा देंगे, ये कोई सियासत नहीं है। कि अगर आपने मरी माल रोड पर कोई काम करना है, सबसे पहले इस इलाके के लोगों को बताएं कि आप क्यों ये करना चाहते हैं। ये लाखों लोगों के रोजगार का मसला है। मेरा अगर आप रोजगार खत्म करेंगे, उसका मुतबादल क्या देंगे? अगर मियार एक रखना है, आपने हमारी बिल्डिंगें गिरानी है तो इसी मियार के मुताबिक अगर ये सड़क से 20 फुट है तो हम भी 20 फुट दूर होंगे। मैंने जिंदगी में मरी में दफा 144 नहीं देखा। क्या आप अवाम से इतने डरे हुए कि आपको दफा 144 लगाना पड़ता है? वज़ीर आला मरियम नवाज अपने दौरे चीन में ग्वांगझू पहुंच गई, जहां उनकी ग्वांगझू के वाइस गवर्नर रैंग गौजी से मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। दोनों मुल्कों के अवाम भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। दौरा चीन बसीरत अफरोज है, बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। वाइस गवर्नर ग्वांगझू ने कहा वज़ीर आला पंजाब की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। अवामी फलाह बहबूद के लिए मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। PFUJ ने पीका के तहत 150 सहाफ़ियों की गिरफ्तारी के अहकामात आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिए। PFUJ ने 150 सहाफ़ियों की गिरफ्तारी के अहकामात की मजम्मत की और इसे फौरी वापस लेने का मुतालबा किया।
FIA ने पीका के तहत सीनियर सहाफ़ी आसिफ बशीर चौधरी, एंकर पर्सन हरमीत सिंह समेत 150 सहाफ़ियों की गिरफ्तारी के अहकाम दिए हैं। अपनी दुनिया आप पैदा कर। बल्दिया टाउन कराची में बनो काबिल का एप्टीट्यूड टेस्ट, IT कोर्सेज के टेस्ट देने हज़ारों तलबा तलिबात फुटबॉल ग्राउंड पहुंचे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्ना जफर खान ने खिताब में कहा, 2 साल पहले बनो काबिल का जब आगाज़ किया तो कराची में 8 कैंपस थे, आज 55 मराकज़ कायम हैं। अब तक 48,000 तलबा ने कोर्सेज मुकम्मल किया है। नहीं हो सकता, हमें शहर के नौजवानों को मायूसी में छोड़ दे, अंधेरों का शिकार कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनका हाथ थामा है, हमने इस बात का अज़म किया है जिसका इज़हार नए गरीब साहब कर रहे थे। 2 साल के मुख्तर वक्त में लोग समझ रहे थे शायद इंतखाबात हैं, बल्दियाती इंतखाबात हैं, ये सिर्फ एक नारा होगा, ये एक सियासत होगी, लेकिन हमने साबित कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की सियासत खिदमत की सियासत है। जमात इस्लामी की सियासत अपने नौजवानों को आगे बढ़ाने की सियासत है। कोई इसको सियासत समझता हो, समझता रहे, लेकिन वक्त ने साबित किया कि 2 साल के इस कलील वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह 48,000 नौजवान तलबा और तालिबात IT के कोर्सेज से गुजर चुके हैं। और अब बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बलाई इलाकों में मौसम आज भी शदीद सर्द रहेगा। स्कर्दू में पारा -12 और क्वेटा में -6 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान क्वेटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, जागी में हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। रोजमर्रा की अशाया खुरनोश की कीमत में दिन ब दिन इजाफा, शहरी सख्त परेशान हाल हैं। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे खानपुर से हमारे नुमाइंदे फैयाज बलोच। दिन बढ़ती हुई महंगाई ने मजदूर पेशा अफराद से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। रोजमर्रा इस्तेमाल में आने वाली अशियाए खुर्दोनोश, चावल, आटा, घी समेत हर चीज के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। रोजाना जो भी रेट नए नए आते हैं, इसमें दालें, घी, चीनी, आटा और गरम मसाला जात वगैरह सब्जियां ये जो आती हैं ना, तकरीबन इनका रेट कंट्रोल करे। घी, चीनी, आटा, गरम मसाला ये चीज़ें जो है ना सस्ती करे, ताकि गरीब आदमी जो 600 रुपये दिहाड़ी लेता है वो जो है ना अपने बच्चों का पेट पाल सके। हमारी गवर्नमेंट से इल्तमास है कि खुदा का वास्ता है कुछ चीज़ें सस्ती करे ताकि गरीब का घर अच्छे तरीके से चल सके। शहरियों ने हुकूमत वक्त से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसन रजा के साथ फयाज बलोच, ARY न्यूज़, कानपुर। पाकपतन में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 3500 से जायद टीमें 5 रोज में 3,92,000 कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। रिपोर्ट करेंगे इमदाद हुसैन। 2 बूंद जिंदगी के 5 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान जिला पाकपतन के 3,92,000 से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर कहती हैं, 3500 के करीब जो टीमें हैं वो पूरे पाकपतन के ख़ासकर बॉर्डरिंग एरियाज़ को जो है वो कवर करते हुए तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। वालिदैन से इल्तमास है कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए और उनको एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए पोलियो के कतरों से अवॉइड मत करें। जिले इंतजामिया का कहना है कि शहरी पोलियो टीमों से तामन करें। मैं डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की आवाम से अपील करता हूं कि 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं और कोई बच्चा पोलियो के ड्राफ्ट से रह ना जाए। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान महकमा सेहत की 3500 से जायद टीमें तश्कील दी गई हैं। मुहिम का मकसद कम उम्र बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाना है। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन। पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री महंगाई के सबब मुश्किलात का शिकार है। माहिरीन कहते हैं पैदावारी लागत में कमी और नई मंडियां तलाश करना वक्त की अहम ज़रूरत है। 5 साल में फूड प्रोडक्ट्स की बरामदात 8 अरब से 15 अरब डॉलर सालाना हो सकती है। लाहौर से मजहर इकबाल की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में 6,000 के करीब फूड फैक्ट्रियां लाखों लोगों को न सिर्फ रोजगार दे रही हैं, बल्कि हुकूमत को अरबों रुपए टैक्सेस की मद में रेवेन्यू भी इकट्ठा हो रहा है। बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से पैदावारी लागत में इजाफा हो गया है, जिससे फूड इंडस्ट्री को मुश्किलात का सामना है।
پاکستان میں ہم 8 ارب ڈالر کی جو ہم ایکسپورٹ کریں انشاءاللہ یہ 5 سالوں میں 16 ارب ڈالر تک جا سکتے ہیں. ایک فری زون بنا کے اور اس کو ٹیکس فری کر دیا جائے یا ٹیکس کم کر دیا جائے. پیٹرولیم مصنوعات سے بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے کیونکہ ٹرانسپورٹیشن میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے پروڈکٹ کی ہماری کوسٹ بڑھ جاتی ہے. پاکستان سے فوڈ آئٹمز کی ایکسپورٹ 8 ارب ڈالر سالانہ ہے. حکومت اگر توجہ دے تو یہ 15 ارب ڈالر تک جا سکتی ہے. یہ جو ہمارے پاکستان جیسے سیب ہے، فروٹس ہیں، کیلا ہے، ان کو خشک کر کے ان کو باہر دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. اس کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے. چاکلیٹ میں بہت بڑا کام کیا جاتا ہے. فوڈ انڈسٹری میں اگر آپ بات کی جائے دنیا میں چاکلیٹ اور چیز یہ بہت بڑی مصنوعات ہے. اگر آپ اس پہ کام کر لیں اور ان پروڈکٹس پہ کام کریں تو آپ سے پاکستان میں صرف یہ ایکسپورٹ سے نہیں سنبھالی جانی. یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے چیز کی اور چاکلیٹ کی. پاکستان اس پہ بالکل کام نہیں کر رہا. تو ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان سے مٹن، بیف، چکن، چاول، تلوں کا تیل، پھل اور دیگر اشیاء دنیا بھر میں ایکسپورٹ کی جا رہی ہیں. کیمرہ مین مہتاب احمد کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور. محکمہ ایجوکیشن کی طرف سے دریائے چناب کے کنارے 3 روزہ اسکاؤٹس پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں ضلع بھر کے اسکولز کے طلبہ نے حصہ لیا. رپورٹ کر رہے ہیں امیر عمر چمن. بچوں میں قیادت، ٹیم ورک اور خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے محکمہ ایجوکیشن کی طرف سے دریائے چناب کے کنارے 3 روزہ اسکاؤٹ کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اساتذہ کہتے ہیں کیمپنگ، ہائیکنگ اور گروپ سرگرمیاں بچوں میں خود اعتمادی بڑھانے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کا درس دیتی ہیں. اس کے تمام جو ہائی سکولز ہیں ان کے اسکاؤٹس حصہ لے رہے ہیں جس کے اندر ان کو فرسٹ ایڈ، ابتدائی طبی امداد بندوں کو کیسے دینی ہے، ٹریفک کو کیسے کنٹرول کیا جانا ہے، بوٹنگ، اگر سیلاب کی صورتحال ہو تو کشتی چلانے کی مہارت سکھائی گئی ہے. اسکاؤٹ انچارج رانا ظہیر کہتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام بچوں کی شخصیت سازی کے لیے بہت اہم ہیں. بچوں کو جو ہے وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ان کی یہاں کرواتے ہیں، ایکسرسائز ان کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بوٹنگ ان کو کروائی جاتی ہے. بوٹنگ کے علاوہ ان کو کھانا بنانے کا طریقہ وہ بھی بتایا جاتا ہے. طلبہ کہتے ہیں ایسے پروگرام نہ صرف ہمیں قدرت سے قریب تر بلکہ زندگی کے حقیقی چیلنج سے نپٹنے کے لیے تیار کرتے ہیں. امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ. کراچی عالمی کتب میلے کے تیسرے روز بھی بڑی تعداد میں شہریوں کی آمد. ادبی، سیاسی، فکشن سمیت تعلیمی اداروں کے نصابی کتابیں بھی رعایتی قیمتوں میں دستیاب تھیں. انور خان کی رپورٹ دیکھیے. ایکسپو سینٹر کراچی میں 19واں عالمی کتب میلہ تیسرے روز بھی بھرپور آب و تاب کے ساتھ جاری رہا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے 19ویں بین الاقوامی کتب میلے کے کامیاب انعقاد کے اوپر کنوینر وقار متین کا نام تمغہ امتیاز کے لیے بھی تجویز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. میں آج وقار متین کے لیے ان کی 19 سالہ ان کتابوں کی خدمات پر کیبنٹ ڈویژن پاکستان کو تمغہ امتیاز کے لیے بھی خط لکھوں. سرکاری و نجی تعلیمی اداروں کے اساتذہ نے بچوں کو کتابوں کی اہمیت سے روشناس کرانے کے لیے کتب میلے کا بڑی تعداد میں رخ کیا. بکس فیئر میں بکس کو لرن کرنا، ان کے بارے میں پڑھنا اور اس کا لیسن لینا یہ اچھی بات ہے. ہر قسم کے بچے ہیں اور ان کا جو انتھوزیازم ہے وہ مجھے بہت ہی خوشی دے رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کی بک یہاں اویلیبل ہیں. عالمی کتب میلے میں ملک بھر کے مشہور مصنفوں نے اپنی کتابیں پیش کی. یہ جو کتب میلہ سجایا ہے یہ سجانے والے بہت بہادر لوگ ہیں اور اس کتب میلے میں وزٹ کرنے والے لوگ بھی بہت بہادر ہیں. کراچی ایکسپو سینٹر میں قائم کیے گئے مختلف اسٹالز پر کتابوں کی کثیر تعداد اور سستی قیمتوں نے لوگوں کو متاثر کیا. ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ کتاب سے محبت کر کے معاشروں کو درپیش سنگین چیلنجوں سے بآسانی نمٹا جا سکتا ہے. کتابیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں فراہم کرتی ہیں. کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی. پاکستان ہائی کمیشن لندن میں مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے کرسمس ڈنر کا اہتمام کیا گیا. تقریب کا احوال بتا رہے ہیں فرید قریشی. پاکستان ہائی کمیشن لنڈن میں مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے ایک کرسمس ڈنر کا اہتمام کیا گیا جس میں برٹش پاکستانی مسیحی رہنماؤں، کامن ویلتھ سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور مسلمان اور مسیحی مذہبی رہنماؤں سمیت مسیحی فیملیز نے بھی شرکت کی. کونسلر پولیٹیکل نائلہ اسرار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں مختلف مذاہب کے لوگ باہمی احترام کے ساتھ رہتے ہیں. پاکستان جو ہے ایک ایسا کنٹری ہے جو پیسفل ہے، جس میں ہماری میجورٹی اینڈ مائنورٹیز مل کر رہتی ہے. ہم سبھی ریلیجنز کو، سبھی فیتھس کو، سبھی کلچرز کو سیلیبریٹ کرتے. مسیح رہنماؤں جان پاسکو، ایستر داس اور دیگر نے کرسمس کے پیغامات میں یوں اظہار خیال کیا. یہ ہمارے لیے ایک بڑا خوشی کا اور امن کا پیغام جو ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے جاتا ہے. اس میں نہ صرف مسیحی پاکستانی بلکہ ہم سب مل کر اس فیسٹیو مومنٹ کو انجوائے کرتے ہیں. ایک ایسا ایونٹ ہے جو کہ سب کے لیے باعث خوشی ہے. بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کیونکہ آج جو ہم دن منا رہے ہیں کرسمس یعنی کہ بڑا دن ہے.
तकरीब में लंदन के मुख्तलिफ चर्चेज, नवाही इलाकों और दीगर शहरों से भी नुमाइंदा मसीही मर्द व ख्वातीन शरीक थे। मेरा नाम डॉक्टर तहसीन गुल खान है और मेरा ताल्लुक लूटन से है। मैं वहाँ पे चर्च रन करता हूँ। इल्फर्ड चर्च जो है, सेंट एंड्रू चर्च, हम पूरा ग्रुप वहाँ से आए हैं। इट इज़ वेरी नाइस दैट द पाकिस्तान हाई कमीशन हैज़ अरेंज्ड दिस क्रिसमस इवेंट ओवर हियर। एमेनुअल चर्च साउथ हॉल का मैं मेंबर हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए हैं, क्रिसमस की खुशियाँ हम सब मिलकर यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तकरीब के दौरान क्रिसमस के नगमे गाए गए, PIA की तरफ से केक काटा गया और शुरका की तवाज़ो पाकिस्तानी खानों से की गई। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज़, लंदन। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।